है आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट आपके एग्जाम्स में। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं या बिहार से संबंधित किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं तो ये बिंदु आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इस बिंदु का नाम होगा मेजर रिवर इन बिहार। कहने का मतलब ये होगा कि हम लोग आज बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजर रिवर ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिखाई दे रही है सारी चीज़ें आपके पास उपस्थित है और इन्हीं चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग लेकर के चलते हैं यहाँ से कि यह जो सबसे पहले प्रमुख नदी बिहार की कौन सी होती है। तो बिहार की प्रमुख नदी यह जो बिहार को लगभग दो भागों में बांटने की कोशिश करती है उसका नाम गंगा नदी है। ठीक है, तो आपको बस ध्यान में रखना है कि बिहार में गंगा नदी जो होती है वह बिहार को दो भागों में बांटती है। एक यहाँ से उत्तरी बिहार का मैदान कहलाएगा और एक इधर से यह दक्षिणी बिहार का मैदान कहलाएगा। ठीक है, तो उत्तरी बिहार की मैदान और दक्षिणी बिहार की मैदान का निर्माण जो है गंगा के द्वारा की जाती है। आप सभी को मालूम है कि गंगा जो है वह उत्तराखंड के जो है वो हिमनद से निकलती है, यानी कि गंगोत्री से निकलती है और यह आकर के धीरे धीरे करते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार होते हुए झारखंड में कुछ दूर तक जाती है और उसके बाद पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। 25 से 25 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, 25 से 25 किलोमीटर पूरे भारत में। और ये सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि भारत की भी सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है और भारत की जो है वो राष्ट्रीय नदी भी गंगा मानी जाती है। बिहार में अगर बात करें कि यह कितने किलोमीटर तक जाती है तो लगभग 445 किलोमीटर तक इसका प्रवाह क्षेत्र है बिहार में। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र की लंबाई बताया गया है कि 445 किलोमीटर ऐसा देखने के लिए बताया गया है। ठीक है, आगे बिंदु है कि बिहार में जो नदियां होंगी जैसे कि यह वाली क्षेत्र जो है नेपाल वाली क्षेत्र मानी जाती है। तो ये सभी जो नदियां जो उत्तर से आकर के जो जाकर के वो गंगा में मिलेंगी उनको उत्तरी बिहार की नदी के नाम से जानेंगे, या यूं कहें कि इसको हम लोग हिमालयी नदी के नाम से भी जानेंगे। तो हिमालयी नदी में कौन कौन आएंगे, जैसे देखेंगे घाघरा आ जाएगा, उसके बाद गंडक आ जाएगा, बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, कमला और उसके बाद कोसी और सबसे अंत में महानंदा आया करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तरी बिहार में जो नदियां हैं यह उत्तर की दिशा से आने वाली नदियां, या यूं कहें कि गंगा में बाएं की ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। अगर इसका क्रम पूछा जाता है तो उस समय याद रखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और क्या महानंदा। ये हिमालयी क्षेत्र से आने वाली नदियां हैं और याद रखिएगा इसमें सालों भर जो है पानी बना रहता है। याद रखिएगा सालों भर में। उत्तरी बिहार में जो है हमेशा इन पहाड़ों से आने वाली जो पानियां होती है इस नदी में बने रहते हैं, जिस कारण उत्तरी बिहार जो है हमेशा बाढ़ की चपेट में रहता है। तो ये कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बिहार का वो कौन सा क्षेत्र है, देखा जाए तो वो बाढ़ के हमेशा चपेट में बना रहता है, तो वह जो है वह उत्तरी गंगा का मैदान हो जाएगा। इसमें एक नदी है जिसका नाम कोसी है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जानते हैं तो इसका नाम हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये भयावह स्थिति पैदा करने के लिए, यह भयंकर हिसाब से यहाँ पर बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है, इसलिए इसको हम लोग उत्तरी माने बिहार का भयावह नदी या फिर बिहार का जो है अभिशाप या बिहार के जो है आपको कोसी नदी को बिहार की शोक के नदी के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए कि बिहार का सबसे पूर्वी स्थित रहने वाली नदी कौन सी है तो बिहार के सबसे पूर्वी नदी का नाम जो है वो महानंदा है। याद रखिएगा महानंदा। अब उसके बाद होता है कि दक्षिणी बिहार की नदियां, या यूं कहें कि दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां, तो उसमें कौन कौन आ जाएगा, जैसे कि पहला नंबर कर्मनासा नदी आएगा। पहला नंबर कौन आएगा, कर्मनासा। उसके बाद सोन नदी आती है, उसके बाद पुनपुन नदी आती है, उसके बाद फल्गु आती है, फल्गु के बाद में किऊल नदी, अजय नदी, और इस तरीके से होकर के सभी नदियां आपस में एक बार मिल जाती हैं। कहाँ पर, गंगा में, और वो जा करके साहेबगंज के बाद जो है अपने बिहार से झारखंड में जाकर के प्रवेश की जाती है। उसके बाद झारखंड वाले समझें कि आगे क्या होता है। शुक्रिया, इस वीडियो में मैंने आपको बस इतना ही सब बताने की कोशिश किया।